कॉलेज व्याख्याता संस्कृत परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन। पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण सूक्त है जिसे वैदिक साहित्य और भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और दार्शनिक माना जाता है। यह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में आता है और इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, समाज का वर्गीकरण और ब्रह्मांड के आदि देवता पुरुष का वर्णन है। पुरुष सूक्त में कुल 16 ऋचाएं हैं। मुख्य विषय और महत्व। ब्रह्मांडीय पुरुष, विश्व पुरुष। पुरुष सूक्त में पुरुष को सृष्टि के आदि देवता और ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे सहस्त्र शीर्षा पुरुष कहा गया है, जिसका अर्थ है कि पुरुष का सिर, नेत्र और पैर सहस्त्रों यानी हजारों की संख्या में हैं, जो उनकी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता को दर्शाता है। सृष्टि की उत्पत्ति। सूक्त के अनुसार पुरुष के शरीर के अंगों में समस्त ब्रह्मांड और प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, वायु, पृथ्वी और समस्त जीव जंतु उसी पुरुष के अंगों से प्रकट हुए हैं। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का विवरण। पुरुष सूक्त में समाज के 4 प्रमुख वर्णों की उत्पत्ति का भी उल्लेख है। ब्राह्मण पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय उनके भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघा से और शूद्र उनके पैरों से। यह सामाजिक व्यवस्था का प्रतीकात्मक विवरण है जो विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। यज्ञ और सृष्टि। पुरुष सूक्त में यज्ञ और सृष्टि की मूल प्रक्रिया बताया गया है। यह उल्लेख करता है कि सृष्टि की रचना यज्ञ के माध्यम से हुई है। इस यज्ञ में पुरुष स्वयं बलि के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। दार्शनिक महत्व। पुरुष सूक्त अद्वैत वेदांत और उपनिषदों के विचारों की आधारशिला मानी जाती है। इसमें यह बताया गया है कि ब्रह्मांड और जीव एक ही तत्व पुरुष के अंश हैं। इसका संदेश है कि सृष्टि में सब कुछ एक ही ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। पुरुष सूक्त का पाठ वेद पाठ, पूजा और यज्ञों में किया जाता है। यह सूक्त भारतीय दर्शन, योग और ध्यान की परंपरा में एक प्रेरणा स्रोत है। इसे भारतीय समाज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों का प्रतीक माना जाता है। सारांश। पुरुष सूक्त ब्रह्मांडीय पुरुष और सृष्टि की एकता का प्रतीक है। यह केवल दार्शनिक सृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग है। धन्यवाद।